नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी ईटानगर का रीजनल न्यूज यूनिट आप सभी के लिए लेकर आया है विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला, जिसमें हम आप सभी को गत 27 दिसंबर 2025 से ये जानकारी साझा कर रहे हैं कि साल 2025 में केंद्र सरकार ने देशवासियों के हित में क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनसे सभी नागरिकों को क्या लाभ भी पहुंचे हैं। आज के इस अंक के साथ मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। साथियों, कार्यक्रमों की श्रृंखला के आखिरी अंक में आज जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साल 2025 को हुए महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में। सबसे पहले श्रोताओं, आइए जानते हैं साल के सबसे महत्वपूर्ण जन केंद्रित कदम टैक्स रिफॉर्म, विशेषकर नए जीएसटी टैक्स रिफॉर्म से देशवासियों को क्या लाभ सुनिश्चित हुए। दोस्तों, 2025 वो वर्ष माना जाएगा जब भारत ने सचेत रूप से बड़ा सोचने, तेजी से आगे बढ़ने और गहराई से सुधार करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये वर्ष एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, जब देश ने पुराने और जटिल कानूनों की परतें उतारी, कर एवं नियामक ढांचे को सरल बनाया, उद्योग के लिए नए अवसर खोले और शासन को एक आत्मविश्वासी भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप ढाला। ये वो वर्ष था जब भारत की आर्थिक सोच, स्पष्टता, व्यापकता और वैश्विक महत्वाकांक्षा की ओर अग्रसर हुई। इन सुधारों का असर ग्रामीण भारत, उद्योग, श्रम बाजार और भविष्य को आकार देने वाले उभरते क्षेत्रों तक साफ दिखाई दिया। गत 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नियामक सुधारों और 21वीं सदी के अनुरूप कानूनों के पुनर्लेखन का जो आह्वान किया गया था, वो 2025 के इन सुधारों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। सभी वैश्विक अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2025 में 8.2% की प्रभावशाली जीडीपी वृद्धि दर्ज की। ये उपलब्धि कर सुधारों से लेकर श्रम सुधारों, बंदरगाह आधुनिकीकरण से लेकर परमाणु ऊर्जा, एफडीआई, मुक्त व्यापार समझौता एफटीए और व्यापक विनियमन मुक्ति तक फैले ऐतिहासिक सुधारों का परिणाम रही। साथियों, आइए अब जानते हैं कि श्रम सुधार भारत की विकास गाथा में श्रमिक केंद्र में कैसे रही। 2025 वो पहला वर्ष बना जब श्रम संहिताओं यानी लेबर कोड में भारत की कार्य संस्कृति को स्पष्ट और निर्णायक रूप से बदला। 29 बिखरे हुए कानूनों को 4 आधुनिक संहिताओं में समाहित कर भारत ने ऐसा श्रम ढांचा बनाया जो उद्योग के लिए सरल और श्रमिकों के लिए अधिक सुरक्षित है। उचित मजदूरी, बेहतर औद्योगिक संबंध, व्यापक सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित कार्यस्थलों पर जोर देते हुए ये सुधार 64.33 करोड़ रुपए की कार्यशील जनसंख्या, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और आर्थिक विस्तार के साथ कम बेरोजगारी को समर्थन देने में सक्षम है। हालिया श्रम सुधारों से सामाजिक सुरक्षा का दायरा व्यापक हुआ है। लगभग 1 करोड़ गिग्स वर्कर्स को अब सालाना 5,000 से 10,000 रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा सहायता मिल रही है। इसके तहत 5 से 7 करोड़ संविदा कार्यक्रमों को ईपीएफ और ईएसआईसी के दायरे में लाया जा रहा है, जिससे प्रति श्रमिक 15,000 से 25,000 वार्षिक लाभ सुनिश्चित होगा। राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन से 15 से 18 करोड़ कम वेतन श्रमिकों की आय बढ़ने की उम्मीद है। इन सुधारों से औपचारिक कार्यबल में 15% वृद्धि और लगभग 50 करोड़ कार्यशील आयु की महिलाओं को श्रम बाजार में शामिल करने की क्षमता बनेगी। उद्योगों के लिए प्रति फैक्ट्री अनुपालन में 60 से 70% की कमी और लगभग 5,000 करोड़ की लागत बचत संभव होगी। श्रोता साथियों, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार सरल, न्याय संगत और पारदर्शी प्रणाली बनी। 2025 में जीएसटी व्यवस्था का अब तक का सबसे बड़ा सरलीकरण हुआ, जिसमें इसे 5 और 18% की 2 स्लैब संरचना में बदल दिया गया। इससे घरेलू उपभोक्ताओं, एमएसएमई, किसानों और श्रम प्रधान क्षेत्रों को बड़ी राहत मिली। इस सुधार का असर उपभोक्ता विश्वास में दिखा। भारत में 6.05 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड दिवाली बिक्री और 1 दशक की सबसे मजबूत नवरात्रि बिक्री दर्ज की गई। इन सुधारों से उपभोक्ताओं पर औसत जीएसटी बोझ में 5% की कमी हुई। कुछ मामलों में 20% तक की राहत और उपभोक्ताओं के हाथों में लगभग 1 लाख करोड़ अतिरिक्त पहुंचे। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर कटौती से प्रीमियम घटे, जिससे सालाना लगभग 50,000 करोड़ की बचत और बीमा कवरेज में वृद्धि हुई। एसबीआई रिसर्च के अनुसार कम स्लैब के बावजूद वित्त वर्ष 2026 में जीएसटी राजस्व बजट अनुमान से अधिक रहने की उम्मीद है। पंजीकरण प्रक्रिया के सरलीकरण से छोटे व्यवसायों के लिए पंजीकरण समय 30 दिन से घटकर 3 दिन रह गया। आइए दोस्तों, जानते हैं आयकर में क्रांति मध्यम वर्ग को राहत कैसे सुनिश्चित करता है। 2025 में मध्यम वर्ग के लिए ऐतिहासिक बदलाव आया। पहली बार 12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगाया गया, जिससे परिवारों को बचत, निवेश और खर्च के लिए वास्तविक आर्थिक राहत मिली।
साथ ही 1961 के पुराने आयकर अधिनियम को हटाकर आयकर अधिनियम 2025 लाया गया। ये नए कानून छूटों को तर्कसंगत बनाता है, मुकदमेबाजी घटाता है, स्पष्टता बढ़ाता है और स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करता है। ये औपनिवेशिक कानून निर्माण से निर्णायक विवाद और पारदर्शी तकनीकी आधारित कर प्रशासन की ओर कदम है। श्रोता मित्रों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के साथ, सुन रहे हैं रीजनल न्यूज यूनिट द्वारा पेश की जा रही कार्यक्रमों की श्रृंखला को, जिसमें साल 2025 में सरकार द्वारा जनहित में किए गए महत्वपूर्ण सुधार एवं उनके लाभों के बारे में साझा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज के आखिरी अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2025 को हुए सुधारों के बारे में बातें हो रही है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं भवन निर्माण और पर्यावरण स्वीकृति में क्या क्या सुधार हुए हैं। सरकार ने उद्योगों के लिए निर्माण नियम आसान किए। हर उद्योग पर 33% हरित आवरण की अनिवार्यता हटाकर प्रदूषण आधारित विभेदित व्यवस्था लागू की गई। इससे 1.2 लाख हेक्टेयर औद्योगिक भूमि खुलेगी। परियोजना लागत में 20% तक कमी और 20 से 30 लाख करोड़ निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत औद्योगिक पार्क के भीतर स्थित इकाइयों को अलग से पर्यावरण स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे 6 से 18 महीने की देरी से बचा जा सकेगा। 32 नए उपयोगों को व्हाइट कैटेगरी में जोड़ा गया, जिससे हर साल 3 से 5 हजार उद्योगों को लाभ होगा। दोस्तों, साल 2025 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ा बदलाव कर QCO में सुधार किए गए हैं। 2025 में गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों QCO की व्यापक समीक्षा की गई। 76 उत्पाद श्रेणियों में अनिवार्यता हटाई गई और 200 से अधिक श्रेणियों को विनियमन मुक्त किया गया, जिससे परिधान निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 3 से 5%, फुटवेयर व ऑटो सेक्टर में लागत 10 से 15% कम किए, उपभोक्ताओं के लिए 2 से 5% सस्ती कीमतें और 30 से 33 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है, जिससे छोटे उद्यमियों को बड़ा सोचने की आजादी मिली। छोटी कंपनियों की परिभाषा बढ़ाकर 100 करोड़ टर्नओवर तक करने से लगभग 10,000 कंपनियों का अनुपालन बोझ घटेगा और प्रति कंपनी 2 लाख वार्षिक बचत होगी। श्रोता दोस्तों, MSME की नई परिभाषा भी बदल दी गई है, जिससे बड़े सपनों के लिए रास्ता बना। गत 1 अप्रैल 2025 से लागू की गई नई MSME परिभाषा में निवेश और टर्नओवर सीमा बढ़ाई गई। इससे उद्यम बिना लाभ खोए विस्तार कर सकेंगे और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके रहेंगे। FDI में भी ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं, जिसमें बीमा क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति मिली। इसके संदर्भ में अगले 5 वर्षों में 8 से 10 करोड़ नए लोग बीमा के दायरे में आएंगे। लगभग 12 बिलियन नया विदेशी निवेश आएगा और सरकार का संभावित वित्तीय बोझ लगभग 2 लाख करोड़ तक घटेगा। भारत UK CETA, भारत ओमान CEPA, न्यूजीलैंड FTA और EFTA समझौते से $100 बिलियन निवेश की प्रतिबद्धता मिली। 25 करोड़ की निर्यात प्रोत्साहन योजना के साथ ये 1 ट्रिलियन निर्यात लक्ष्य और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। उद्योग जगत में भी बड़े बदलाव के तहत उद्योग को 5 से 1,000 करोड़ सालाना अनुपालन बचत और फिनटेक व वेंचर कैपिटल से अतिरिक्त अवसर भी सृजित होंगे। साथियों, साल 2025 में बड़े बदलावों के तहत जन विश्वास अपराधीकरण युग का अंत साबित हुआ, जहां 2 से अधिक छोटे अपराधों का अपराधीकरण खत्म कर 71 पुराने कानून निरस्त। MSME को 65,000 से 85,000 प्रति इकाई की बचत सुनिश्चित हुई। ये सुधार उलझाने वाली व्यवस्था से समर्थन देने वाली व्यवस्था की ओर संकेत है। समुद्री और ब्लू इकोनॉमी सुधार के तहत 2025 में पारित 5 समुद्री कानूनों में भारत की समुद्री शासन प्रणाली को आधुनिक बनाया, लॉजिस्टिक लागत घटाई और ब्लू इकोनॉमी को गति प्रदान की। साथियों, साल 2025 में देश में बड़े बड़े बदलावों की दौर में शिक्षा सुधार कैसे पीछे छूट सकता था। इसी के तहत विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान अधिनियम से उच्च शिक्षा संस्थानों में 20% की वृद्धि हुई। लागत में 5 से 10% की कमी के साथ ही 54 लाख कार्य घंटों की बचत का भी अनुमान है। इसी दौर में भारत की परमाणु यात्रा का नया अध्याय भी लिखा जा रहा है, जिसमें शांति विधेयक ने परमाणु क्षेत्र में निजी व विदेशी भागीदारी का रास्ता खोला। इस क्षेत्र में लगभग 100 से 150 बिलियन डॉलर का निवेश भी शामिल है, जिसमें परमाणु ऊर्जा उत्पादन में 12 से 14 गुना वृद्धि और SMR तकनीक से स्वच्छ ऊर्जा को बल मिलेगा। साथ ही ग्रामीण रोजगार में ऐतिहासिक सुधार। विकसित भारत जी योजना से रोजगार गारंटी 100 से 125 दिन, प्रति परिवार 6,675 अतिरिक्त और सालाना 60,000 करोड़ अतिरिक्त मजदूरी का प्रावधान शामिल किया गया है। निष्कर्ष में श्रोता मित्रों, हम ये जरूर कह सकते हैं कि साल 2025 संरचनात्मक सुधारों का निर्णायक वर्ष रहा, जिसमें सरल कानून, मजबूत संस्थान और बढ़ती वैश्विक विश्वसनीयता के साथ भारत को विकसित भारत 2047 की राह पर मजबूती से स्थापित करता हुआ प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है।
श्रोताओं, उम्मीद है कि साल 2025 में सरकार द्वारा लाए गए बदलावों पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत प्रस्तुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2025 को हुए सुधार पर आधारित आज का अंतिम अंक आपको पसंद आया होगा। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।